अली अनवर साहब, जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली अनवर साहब, क्या ये माना जाए कि पिछले 2-3 बरस में इस देश के भीतर जो आंदोलन हुए, जो मुद्दे उठे, जिस तरीके से राजनीतिक दलों में आपस में गठबंधन इधर से उधर हुआ, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी लगता है गौण हो गया, यह भी लगा कि सांप्रदायिकता, क्योंकि पासवान जी तो आपके यहाँ से ही निकल कर चले गए, 2002 में साथ छोड़ा था बीजेपी का, अब साथ आके खड़े गए। ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है अली अनवर साहब? देखिए पुण्य प्रसून जी, आपने ठीक कहा, अगर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को आगे नहीं किया होता तो शायद भ्रष्टाचार, महंगाई ये बड़ा मुद्दा होता, सबसे बड़ा मुद्दा होता। लेकिन अब तो हमको लगता है कि सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा हो गई है। तो ये, लेकिन भ्रष्टाचार भी है, महंगाई भी है। भ्रष्टाचार और महंगाई जो है वो आर्थिक नीतियों से उनका ताल्लुक होता है, और हमारा मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो भ्रष्टाचार और महंगाई की जननी है, और भ्रष्टाचारी दोनों तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी बीजेपी है उसमें भ्रष्टाचारी लोगों की कमी है। तो फिर भी हम मानते हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि सांप्रदायिकता का मुद्दा सबसे ऊपर आ गया है, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये देश में नफरत फैलाता है, ये लोगों को बांटता है, समाज को, दिलों को तोड़ता है। इसीलिए हम समझते हैं कि देश की जो गरीब जनता है, आज फील गुड हो रहा है बीजेपी को, ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि ये गच्चा खाएंगे, ये मुगालते में है। ये इस देश की गरीब जनता, इस देश के गरीब लोग जरूर हैं, पिछड़े लोग जरूर हैं, लेकिन जहां देश का जो सामाजिक ताना बाना है उस पर अगर कोई चोट पड़ेगी, इसकी एकता अखंडता को चोट पड़ेगी, तो ये गरीब और पिछड़े और दलित लोग ही इस देश को बचाएंगे। ओके, आपने बड़े ही लोक शब्द का इस्तेमाल किया, ये गच्चा खाएंगे। मीनाक्षी जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है?